ये नारा एक्चुअल में था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कांसी राम जी तो असली राम तो हमारे वही है ना, कांसी राम। और उन्होंने शपथ ली, जिसमें से कि दो शपथ तो इतनी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगा। एक नौजवान खूबसूरत बांका और इतना पढ़ा लिखा और वैज्ञानिक, वो कह रहा है कि मैं नौकरी भी छोड़ दी, मैं शादी नहीं करूंगा, और उसके बाद कह रहा है कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। हमारे कांसी राम जी असली राम तो वो काशी के असली राम तो हमारे वही है, कांसी राम जी, जिन्होंने की वाकई हमारी आजादी के लिए SC ST की उन्होंने अपना बहुजन राजनीति को एकदम उन्होंने स्थापित किया और बहुजन समाज पार्टी बना के इस देश के 85% लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। और उन्होंने कहा कि तुम हो इस देश के मालिक, चलो जाओ सत्ता पे, और राजनीति सत्ता की चाबी है, राजनीति सत्ता की चाबी खोलो और अपने गरीब कमजोर तबकों के लिए 85% की आजादी के लिए काम करो। उनके आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, न्याय की लड़ाई, उनके सम्मान की लड़ाई, और वो सब काम आप करो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज। मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने सोती हुई कौम को जगाने का काम किया। बाबा साहब के बाद अगर कोई महान नायक हुआ है तो वह मान्यवर काशीराम साहब हुए हैं। उनके एक इशारे पर करोड़ों लोग, लाखों ने करोड़ों लोग इस दुनिया के लिए, अपने लिए, मान्यवर काशीराम साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक तुच्छ सा प्राणी जिसको कहा जाता है राम भद्राचार्य, जो एक कथावाचक है, जो आंख से देख भी नहीं पाता है, अपने कथाओं में पता नहीं क्या क्या सुनाता है और लोग भी उनका मनगढ़ंत कहानियों को बड़े आनंद लेकर सुनते हैं। उनका एक स्टेटमेंट आया है जो देश के अंदर एक विवादित बयान की तरह निकल कर आ रहा है। आखिरकार क्या कारण है इस तरीके के जो विवादित बयान है वह आ रहे हैं? इन सभी बातों पे बात करने के लिए हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ अशोक ज्ञानी जी हैं, अधिवक्ता हैं, समाज एक्टिविस्ट हैं, लगातार समाज के लिए बात करते रहते हैं। स्वागत है सर आपका। अशोक जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं जिसपे उन्होंने कहा है, मरे मुलायम काशीराम, प्यार से बोलो जय श्री राम। पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो, मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो। दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली। आपने वीडियो में देखा कि उन्होंने कहा मरे मुलायम काशीराम, प्यार से बोलो जय श्री राम। यानी कि आज तक उन्होंने जय श्री राम नहीं बोला होगा, यानी कि वे मान्यवर काशीराम साहब से डरते होंगे। हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव से भी डरते होंगे। मुलायम सिंह के जाने के बाद उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से देखते हैं इस तरीके के पाखंडी लोग जब अपनी बातों को बोलते हैं, तो क्या कहेंगे साहब? देखिए, हमारे जो ये संत महात्मा हैं, ये आजकल महात्मा कम हो गए, राजनीति के ज़्यादा हो गए। और ये वहाँ पर भगवानों की अपनी वो कथाओं में, ये कथा भगवानों की कथाएं तो कम सुना रहे हैं, उनका नाम तो कम ले रहे हैं। मगर कोई कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो धीरेन्द्र शास्त्री वो राजनीति कर रहा है, वो राष्ट्र बनाने में लगा हुआ है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कह रहे कि जी हम ये नारा एक्चुअल में था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा एक्चुअल नारा है जो उस समय लगा था जब पहली बार कांसी राम जी और मुलायम सिंह जी मिलकर के सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। ये वो नारा और वाकई, और ये इस नारे को इस बार इसमें पॉलिटिक्स है, राजनीति है। क्योंकि ये ऐसे समय पे आया कि जब हमारे वो जो उत्तर प्रदेश की उन्होंने अपने अखिलेश यादव ने वो कांसी राम जी की फोटो लगाई है, तो ये कहीं ना कहीं सिंपैथी दिलाने की वो एक बात होती है कि भाई कांसी राम जी का जो वोट है वो भी उधर चला जाए। बिल्कुल अंदर ये राजनीति कहते कुछ है, होती कुछ है। तो दूसरी बात ये कि इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांसी राम जी तो असली राम तो हमारे वही है ना, कांसी राम। क्योंकि कांसी राम जी ने, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि इसलिए करता हूँ कि जब उनको पता चला बाबा साहब का मिशन, और इस मिशन को जब उन्होंने समझा, तो महान आदमी, वो वैज्ञानिक, आज कोई सफाई कर्मचारी को ठेके पे भी होगा ना, उसकी हिम्मत नहीं है नौकरी छोड़ने की। वो वैज्ञानिक उस वक्त वहां पर उस दौर में 1965 और 70 के बीच की ये कहानी है। 1970 69 पे उन्होंने छोड़ी थी। 1965 में घटना हुई थी। मान्यवर ये अपने दीना भाना जी, खरपड़े जी, इन तीनों के साथ मिलकर के इनको मिशन तैयार हुआ। 5 साल 6 साल उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, मिशन तैयार किया, और उसके बाद उन्होंने 1970 में एक संगठन बनाया SC ST OBC करके। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया, जब उन्होंने मूवमेंट शुरू किया
तो सबसे पहले उस महान आत्मा ने अपनी नौकरी छोड़ी। उन्होंने कहा कि नौकरी के साथ ये समाज सेवा पार्ट टाइम नहीं हो सकती है, ये पूरी तरह से मुझे अगर काम करना है तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और उन्होंने शपथ ली, जिसमें से कि 2 शपथ तो इतनी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा आज के बाद मैं शादी नहीं करूंगा। एक नौजवान खूबसूरत बांका और इतना पढ़ा लिखा और वैज्ञानिक, वो कह रहा है कि मैं नौकरी भी छोड़ दी, मैं शादी नहीं करूंगा, और उसके बाद कह रहा है कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। इन महाशय को जो ये कह रहे हैं उनके बारे में, इनको क्या पता उनकी वैल्यू। वो महान हमारे काशी राम जी, असली राम तो वो काशी के असली राम तो हमारे वही है काशी राम जी, जिन्होंने की वाकई हमारी आजादी के लिए SC ST की, इस देश के 85% की लड़ाई को। और देखिए काशी राम जी ने जब भी मूवमेंट शुरू करी तो उन्होंने केवल SC ST की नहीं करी, उन्होंने 85% में OBC भी रखे, और ये अल्पसंख्यक धर्म भी, मुस्लिम भी, क्रिश्चियंस भी, सिख भी, ये तमाम 85% को उन्होंने लाइन खींच के चले पूरे मिशन को लेकर के। 85 बनाम 15%, उनको 15 पता था कि 15% लोगों ने ना केवल जातिगत रूप से कब्जा किया हुआ है, बल्कि इस देश के सारे जमीनें, धन, संसाधन सब पे एक छत्र कब्जा किया हुआ है। और जो 85% है इस देश में, वो मेहनत का मेरा वर्ग है, जो दिन रात मेहनत करते हैं मगर उनको रोटी नसीब नहीं होती है। वो जातिगत भी उपेक्षित है, वो आर्थिक तौर पे भी उपेक्षित है, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से भी उपेक्षित है, और राजनीतिक तौर से भी उपेक्षित है। तो इसीलिए उन्होंने पहले सामाजिक मूवमेंट खड़ा किया, और उसके बाद 1984 में उन्होंने अपना बहुजन राजनीति को एकदम उन्होंने स्थापित किया, और बहुजन समाज पार्टी बना के इस देश के 85% लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, और उन्होंने कहा कि तुम हो इस देश के मालिक, चलो जाओ सत्ता पे, और राजनीति सत्ता की चाबी है, राजनीति सत्ता की चाबी खोलो, और अपने गरीब कमजोर तबकों के लिए 85% की आजादी के लिए काम करो, उनके आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, न्याय की लड़ाई, उनके सम्मान की लड़ाई, और वो सब काम आप करो। तो इनको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। इन लोगों को ये कह रहे हैं, तो इनके अंदर जो अब पीड़ा जो 2024 आ रहा है, इनको लग रहा है काशीराम आज भी वो उनका परिनिर्वाण के बावजूद भी जो मान्य और काशीराम जी का महान विचार है, वो सत्ता परिवर्तन का, बहुजन क्रांति का जो उनका विचार है, वो इनके दिलो दिमाग से बाहर नहीं निकला है। व्यक्ति का शरीर मर जाता है, लेकिन जो ये महान विचार है ये रेवोल्यूशन का, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं 2024 में ये साक्षात होना है कि मान्यवर काशीराम जी के मिशन, जो बहुजन मूवमेंट का मिशन है, उससे पहला दलित प्रधानमंत्री देश को मिलना है। इसी बात का तो खतरा है, इसीलिए तो ये बोल रहे हैं अपनी बताओ धार्मिक कहानी में काशीराम जी का और उनका क्या लेना देना मुलायम सिंह यादव जी का, क्योंकि OBC समाज, वो भी क्रांतिकारी थे अपने टाइम पे, उन्होंने भी पिछड़ों की उनकी लड़ाई लड़ी। तो आखिर इनको क्या जरूरत पड़ी है, क्योंकि इनको डर बैठ गया है। जैसा डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने कहा था, वहां के शिक्षा मंत्री बिहार के, जो उन्होंने लड़ाई छेड़ी है इनके धर्म ग्रंथों में, जो हमारे लिए गालियां लिखी हैं, जो लिखा उन्होंने, जो पोल खोली है, उससे जो एकदम से SC ST तो पहले से थे ही थे जागरूक, अब जो OBC समाज के लोग जो जागरूक हुए कि भाई हम तो इनके ये पाठ करा रहे हैं, ये इनके सब करा रहे हैं, और ये इसमें हम गाली सुन रहे हैं बैठे बैठे, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे भी गाली मिली हुई है। तो जो विद्रोह उन्होंने करा OBC समाज ने, तो काशीराम जी तो थे ही, उनके काशीराम जी के बहुजन वो तो थे ही पहले से इनके विरुद्ध। अब वो जो मुलायम को ये जो वो कर रहे हैं, उसके कटाक्ष करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं OBC समाज को उनकी तरफ जाने से, तो वो ये एक पहल है कि किसी ना किसी तरीके से ये इनको बदनाम करके या गालियां दे करके वो करें। और मैं इसको उल्टा समझता हूँ कि जब कोई आपको बदनाम करे, गालियां दे, इसका मतलब आपका बल, आपकी शक्ति बढ़ रही है, और हमारी बल शक्ति बढ़ रही है, और BSP आगे सत्ता की ओर बढ़ रही है। जी, BSP सत्ता की ओर बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध मुझे याद आते हैं, जो संत और महंतों से कहीं गुना ज़्यादा आगे थे, क्योंकि संत और महंतों का कार्य किसी की अवहेलना करना ही होता है, किसी की निंदा करना नहीं होता है, किसी पार्टी का प्रमोशन करना नहीं होता है। तो ऐसे वैचारिक आंदोलनकारियों से बचें जो इस तरीके की बातों को बता करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। ऐसे पाखंडियों से भी बचें। पाखंडी मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसका कारण है
कि जो पाखंड की बातों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो चमत्कारों की बातें करते हैं, जो लोगों को आप साइंटिफिक तरीके, जैसे अभी हम आपको बता दें कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया था कि भैया पुलिस FIR कर दी थी कि आप यहाँ पे चमत्कार दिखाइए, लेकिन वो चमत्कार दिखाने की जगह अपनी लंगोटी बांध के सीधा भागते हुए नजर आए। तो ये पाखंड, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार होता है, क्यों नहीं उन्होंने अपना एक चमत्कार दिखाया और उनकी बात को खारिज कर दिया तो पूरे देश के अंदर उनका डंका बसता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना था। वो अपने प्रोटोकॉल में रहते हैं, उनका मन करता है तो उसको जवाब देते हैं, यानी कि जो अपने साथी होंगे, अपने प्रोटोगंडा के तहत होंगे, उनकी बातों को वो बताने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों से, विचारधाराओं से बचना चाहिए। और मान्यवर काशीराम साहब वो शख्सियत हैं जो इस देश के अंदर एक मील का पत्थर साबित हुए। बाबा साहब के साथ साथ मान्यवर काशीराम साहब का भी फोटो बराबर में लगाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इस अहम चर्चा में हमारे साथ बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।